आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की वीडियो में आपके साथ खूबसूरत फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये ऐसा फ्रॉक है और वेट प्रेगनेंट वुमेन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स को पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, कोई भी पहने खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसको स्टिच करते जो प्रॉब्लम फेस करनी है उनको सोल्यूशन बताऊंगी कि इसकी लेंथ कम क्यों हो जाती है। ये ऐसा फ्रॉक है जो कि पैनल्स भी नहीं होती, जिस दरमियान में से बॉडी के साथ दरमियान में चुनर्स आती हैं, बाकी साइड में कोई पैनल नहीं होती। तो इसको किस तरह से कट करना है, स्टिच करना है, यहाँ पे मैं प्रेगनेंट वुमेन का स्टिच कर रही हूँ तो आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। लॉन का फैब्रिक है, श्रिंक करने के बाद आयरन कर लेना है। फ्रंट साइड सबसे पहले हम इसकी कट करेंगे, बैक बाद में करेंगे। इसकी लेंथ का ये फार्मूला है, जितनी भी अपने लेंथ लेनी है ना, फोल्डिंग का मार्जिन रखने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, दैट्स इट। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना, दैट्स इट। अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है, हम नॉर्मल जो फ्रॉक कोई भी स्टिचिंग करते हैं उसकी बंद साइड से करते हैं, लेकिन इसकी हमने राइट साइड से इस साइड से करना है, क्योंकि दरमियान से हमने कोई पैनल नहीं डालनी। तो इसलिए यहाँ पे आपने चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग 11 है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक विड्थ मार्जिन कर ली है, और वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो 15 इंच हमारी होती है एक लाइन ड्रा कर लेनी है, क्योंकि हमने अपनी सारी मार्किंग यहीं से तो करनी है, यहीं से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जोड़ नहीं आएगा और दरमियान में इसकी बॉडी किस तरह से वो। अब अपने कंधा जितना रखना है, शोल्डर जितना रखना है, उसकी अपने मेजरमेंट करना है। पे 15 इंच शोल्डर है, 9 इंच मैंने इसका कंधा रखा है, क्योंकि जो कटिंग है ना इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा तो आपने इसमें 1.25 इंच ज़्यादा रख के कट कर लेना है। इसके बाद कमर हमारी नॉर्मली 14 या 15 होती है, 14.5 या 15, लेकिन ये प्रेगनेंट वुमेन का स्टिच करें यहाँ पे 13.5 इंच के मार्जिन से मैंने मार्किंग कर ली है। वेस्ट लाइन की लेंथ की लाइन लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी नेक लाइन के मार्क करने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कितना आ रहा है। हो गया ना, इसको आपने मार्किंग वगैरह कर लेनी है। फ्रंट की बैक की सारी हम नॉर्मल करते हैं। जस्ट हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है जो सिलाई में आएगा। वेस्ट लाइन यहाँ पे मैंने 20 रखा है। हो गया। इसके बाद आपने, अगर आप चाहें आर्म होल की शेप अभी दे दें, अगर आप चाहें तो बाद में भी। आप वेस्ट लाइन से 4.5 इंच के मार्जिन से लाइन थोड़ा सा मार्क किया। उसके बाद आते हैं शोल्डर वाली साइड से 1.5 इंच, जहाँ पे हमने एक फर्स्ट निशान लगाया था वहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा लिया। अब हमने लेनी है शेप पट्टी। शेप पट्टी हमने ऊपर से 3.5 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद एडजस्ट करनी है और शेप दे देनी है इस तरह से। देखिए 3.5 इंच के एडजस्ट कर लिया, मार्जिन छोड़ने के बाद मैं वो बता दूं लाइन। अच्छा, आप स्ट्रेट भी रखना चाहें, जैसे 4.5 है, इधर भी 4.5 रख लें, उससे शेप अच्छी नहीं आती। जब पहना होता है ना तो बस से वो खींच रहा होता है, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैंने पहले भी फ्रॉक स्टिच किए हैं, ऊपर से ज़्यादा शोल्डर से, और जब वेस्ट लाइन से कम पे आएंगे तो शेप बहुत अच्छी रहती है। अब हमने आर्म होल की मैंने कटिंग कर ली। अब ये मेरा स्टिचिंग का मार्जिन था, जितना आपने सिलाई में देना है उसका मार्जिन छोड़ने के बाद हमने कटिंग कर लेनी है। जो मैंने मार्किंग की थी ये हमारी सिलाई की या रेडी की है, ये हमारा हो गया ना कट। अब जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था वो क्यों रखा था, अगर आप भी कहते हैं ना लेंथ हमारी कम हो जाती है, एक बढ़ जाता है, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये हम आगे करेंगे, सिलाई आएगी तो इसने तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल जितना स्टिचेस में देना है इसके ऊपर अच्छे से बिछा के एडजस्ट कर लिया मैंने। हो गया ना एडजस्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी मार्किंग, अब ये देखें जो हमने की थी वो तो नीचे ही आ गई, तो इसलिए मैं कहते अगर आप परेशान हो तो आप बाद में भी कर सकती हैं, बट मेरे लिए ओके है, क्योंकि मुझे आइडिया होता है ना आर्म होल की कटिंग कहाँ पे आई, तो आप उसके मुताबिक मैंने चलना होता है, तो इसलिए मैंने कहा था 1.5 इंच आपने ज़्यादा रखना है। अब हमने जो जो मार्किंग हमारी डाउन हुई थी उसको हमने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है जी, एडजस्ट हो गई है हमारी। अब हमने यहाँ पे अपनी चेस्ट की और वेस्ट लाइन देखनी है। 22 आ रही है, ओके है, और 20 आ रही है वेस्ट, ओके है। कंधा भी हमारा आ रहा है 15, फोल्डिंग का मार्जिन रख के ओके आ रहा है, इट्स ओके। अब हमने इसकी साइड की कटिंग करनी है। कंधा इसलिए मैं कह रही थी कि आपने एक्स्ट्रा रखना है। अच्छा, आप अगर चाहें तो इसको बेशक ना रखें, क्योंकि एक्स्ट्रा आप रखेंगे ना तो आपके मार्किंग फिर बिल्कुल ठीक आएगी, ठीक है ना, हाफ इंच, क्योंकि वो कपड़ा हमारा जो है वो अंदर जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ कंधा ज़्यादा रखना है। अब जो मैंने मार्किंग की थी वो हमारी रेडी थी, इसको भी अब हमने एक्स्ट्रा जो सिलाई में आएगा हाफ इंच उसके मार्जिन से कट कर देखें। 11 रेडी है, जो सिलाई में आएगा हाफ इंच उसको मैंने एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर लिया। बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा, अगर मैं ना भी बोलूँ तो आपको समझ आ ही जाएगी मैं क्या कर रही हूँ। अब हमने नॉर्मल शर्ट की जो हमने कटिंग करनी होती है, शोल्डर स्लोप, वो हमने कर देना है। यहाँ पे 7 इंच नेक लाइन की मैंने मार्किंग कर ली है।
अब आते हैं इसके दरमियान वाला बॉडी को किस तरह से करना है हमने स्टिच। उससे पहले साइड की शेप भी दे देनी है, हल्की सी नॉचेस लगा देने हैं। यहाँ पे जो अक्सर बढ़ती है ना साइड, जो परेशान करती है, वो ये वाला कॉर्नर होता है। ज़ीरो की फुजन पेपर लगा के इस तरह से अपने मार्किंग करके कट लगा देना है। कट लगाने से ये होगा, बाद में लगाएंगे आप परेशान होंगे, आपका सीधा नहीं आएगा तो इक्वल नहीं। 5 इंच लेंथ और 7 इंच जो है वो विड्थ नेक लाइन की कटिंग करके मैंने पेस्ट कर ली है। अब अंदर वाला हिस्सा जो दरमियान की बॉडी रखी थी उस पर मैंने मार्किंग कर ली। ये बटन्स आ जाएंगे, ये हमारे लूप्स आएंगे जो कि हमने लगाने हैं बॉडी पे। अब हमने क्या करना है, हाफ या पौना इंच जितना आपने सिलाई में रखना है वो छोड़ के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसमें लूप्स बनाने हैं। मार्किंग के लिए मैंने आयरन कर ली है और अब हमने सिलाई का मार्जिन जो आएगा बॉडी के साथ छोड़ने के बाद मैंने लूप्स लगा दिए हैं कुछ इस तरह से। लूप्स लगने के बाद दूसरा हिस्सा भी इसके साथ अटैच कर देना है और बस। अगर आप दरमियान में जोड़ नहीं लगाना चाहते, फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो आप और बॉडी भी रेडी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने नेक लाइन को भी स्टिच कर देना है इस तरह से। बहुत आसान है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इस मेथड से किसी का भी, बच्ची का, बड़ी का बनाना चाहें इजीली बना सकते हैं। अब ये हमारे हो गए हैं रेडी। अब हमने इसको स्टिच करना है किस तरह से, उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे अब हमने जितनी हमने स्टिचेस में देने हैं सिलाई में, कट लगाया है ना, इससे 2 पॉइंट पीछे रखते हुए, स्टिच लेंथ बड़ा रखते हुए हमने एक स्टिच दे देनी है। स्टिच देने के बाद हाथ से हमने गैदर्स दे देने हैं। आप प्लीट्स देना चाहें वो भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें वो अच्छे नहीं लगते। जो मशीन के साथ गैदर्स दी जाती हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आपने देख लेना है बॉडी के अकॉर्डिंग आ रही है नहीं। ओके हो गया। अब हमने बॉडी का सेंटर और फ्रॉक का सेंटर ये आपने श्योर करना है, ये आपका सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने पिनअप करना है ताकि वो इधर उधर ना हो। जहाँ पे पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने स्टिच करना है। अब आप ध्यान से देखें, साइड से मैं चुनटों को चुन के देती जा रही हूँ ताकि शेप प्रॉपर आए। अब यहाँ पे होती है मिस्टेक, कट्स अगर मैं अब लगाती मुझे पता ना होता, बड़ा छोटा हो जाता, जिससे अनइवन होता है। नीडल आपने नीचे रखनी है, प्रेशर फुट बार को ऊपर उठाना है, नीचे वाली कपड़ा उसको घुमाना है, इस तरह से ये आ जाएगा। अब हमने जो ऊपर वाला कपड़ा है उसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले अपने कॉर्नर्स को एडजस्ट कर लेना है, वो ओके हैं। अगेन मार्किंग की हुई है, उसके ऊपर आपने स्टिचेस दे देने हैं, दैट्स इट। परेशान ना हो, दूसरी साइड भी करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से बराबर करके आपने सिलाई लगा देनी है। अच्छा, एक तो पॉइंट बनेंगे, परेशान ना होइएगा। अब आप इसका कॉर्नर चेक करें कितना नीट और कितना नफीस बना है। हो गया। अब दूसरी साइड से भी स्टिच करना है। अगेन सेंटर से ही हमने स्टार्ट करना है। ये शर्त है कि आपने सेंटर से स्टार्ट करना है। सेंटर से स्टार्ट करेंगे ना तो गुंजाइश ही नहीं रहती कि आपका काम गलत हो। ठीक है जी। चुनट्स अगर बढ़ रहे हैं तो आपने उसको एडजस्ट कर देना है। कोशिश करें कि गैदर्स देने के बाद नोट लगा देंगे तो चुनट्स आपकी नहीं बढ़ेंगी। जब आप स्टिच करेंगे ना आपको फिर पता चलेगा कि मैं किस पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखिए, नीचे वाला फैब्रिक को घुमाया इस तरह से। अब आप इसको ऐसे लगाएंगे तो वो और भी बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं करना, ये दोनों साइड्स को आपने इक्वल करना है। पहले ये देखें, ऐसे इक्वल करती आ रही हूँ ना मैंने, खींचना नहीं है, आराम से। जो कपड़ा एक्स्ट्रा था पीछे की तरफ उसको मैंने एडजस्ट किया और सिलाई लगा दिया, एंड दैट्स इट। अब आप दोनों कॉर्नर्स देख लें कितने प्रॉपरली नीट बने। इसके बटन्स लगाऊंगी बाद में, सॉरी। तो अब ये देखें, आप हो गया। अब हमने इसका बैक कट करना है। बैक जस्ट मैंने जो कट करना है ना वो कंधा दे के कट करना है, एंड दैट्स इट। ये देखें, ये हमारा हो गया है रेडी। ये देखिए सारा। अब हमें फैब्रिक को बिछाना है, अच्छे से आयरन कर लेना है। बैक साइड का हो गया। अगर आप इसको रख के कटिंग करेंगे तो आपको बहुत मसला होगा। ये वीडियो आई एम सो सॉरी शूट नहीं हो सकी, मुझे लगा कैमरा ऑन है बट ऑन नहीं था। जस्ट मैंने कंधे को फॉलो किया, बाकी वेस्ट लाइन जैसे थी। ए लाइन हम कटिंग करते हैं ना, बस आपने वैसे ए लाइन कट कर देना है। कंधे को अटैच करना है, साइड की सिलाई लगानी है, लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद ये फ्रॉक जब कंप्लीट हो जाएगा, मैं कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो आपको मैं बताऊँ, और कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, दिखेगा कुछ इस तरह से। कैसा जनाब, अच्छा लग रहा है ना? बहुत आसान है ना। अगर आप 5 साल से लेके 30-40 तक जिसका भी स्टिच करना चाहें, इसका तो फ्लेयर काफ़ी खुला है, कम फ्लेयर में भी स्टिच करना चाहें आप इसको इजीली कर सकते हैं। करीब से दिखा रही हूँ फिनिशिंग, आप देख लें। यही फिनिशिंग होती है जो कि हमारे ड्रेसेस में नीटनेस लेके आती है। कटिंग अच्छी होगी, थोड़ी सी स्टिचिंग को ध्यान से देखेंगे तो कमाल फिनिशिंग आएगी। अब ये देख लें, पैनल्स नहीं है, कितनी नीटनेस के साथ। इसकी बॉडी मैंने इसलिए कम रखी थी और ताकि पेट बड़ा हुआ होता है ना, तो फिर वो अगर पेट के ऊपर से चुनट्स खुलेंगे तो वो और बड़ा लगता है, तो हमने इसलिए
वेस्ट लाइन कम रखी थी। ये आ जाएगा इसका दामन। स्लीव्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये देखें इसके ऊपर ये लेस थी, बहुत प्यारी सी लगती है, इस तरह से लगी हुई ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, डार्क कर लिया जाए तो फ्रॉक जो है वो थोड़ा निखर के आ जाता है। ठीक है जी, तो फ्लेयर आप चेक कर लें, अच्छा खासा इसका खुला है। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ ट्रोज़र जो है वो भी इसका मैंने सेम था, खड़ा ट्रोज़र मैंने स्टिच किया है। और अब मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी। ये फ्रॉक दिखेगा कुछ इस तरह से। कैसा अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर मेरा कटिंग का मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी इससे फ़ायदा उठाएं। और आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ, इस तरह की शेप्स पर रख के आप कटिंग करेंगे ना, आपके बस से खींचेगा नहीं। और शेप्स इतनी कमाल कहते हैं, स्लिम लुक थोड़ी सी आती है। और ये इसकी स्लीव्स आ गई, ये इसका आ गया दामन। मिलूंगी नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।